करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। आज हम बात करेंगे वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष के बारे में, यानी हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें आपको किस किस प्रकार के ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि क्या दोष हो सकते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है या फिर उसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है तो वो क्या क्या हमारे पास डिसएडवांटेज है या फिर आप कह सकते हैं कमियां देखने को मिलती हैं। तो वर्तमान में पाठ्यक्रम के दोष की जब हम बात करते हैं तो आपको निम्नलिखित दोष देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला, वर्तमान पाठ्यक्रम का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, संकुचित है। यह परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ठीक है, यानी कि आपका जो अभी आप जो करिकुलम देख रहे हैं, जो पाठ्यक्रम देख रहे हैं, उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि हर बच्चा किस चीज पर ज्यादा फोकस करता है कि एग्जाम में उसके जो मार्क्स हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, उसकी नॉलेज को, उसकी क्वालिटीज को इतनी प्रेफरेंस ना देकर हम उसके नंबरों को जो देते हैं, क्या बहुत सारे जो आप कह सकते हैं हर एक चीज उस पर डिपेंड है। वो अगली क्लास में जाएगा या नहीं जाएगा ये भी उसके मार्क्स पर डिपेंड है। किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में उसे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी उसके मार्क्स पर डिपेंड है। तो हर एक चीज में आपको लगता है, तो इसमें क्या है कि हर व्यक्ति क्या करता है, कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव करने की। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो दृष्टिकोण है ये क्या है, बहुत ज्यादा सीमित है। संकुचित का मतलब होता है कि एक सीमित दृष्टिकोण, सीमित मतलब हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कोई विस्तार नहीं है, तो एक ही वस्तु पर या एक ही चीज पर आप कह देते हैं कि क्या करना, केंद्रीकरण करना, कि हमने क्या कर दिया, इसको ध्यान केंद्र कर दिया कि जो नंबर है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, नंबर्स का होना बहुत आवश्यक है। तो आप कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो उसका दृष्टिकोण जो है वो किस पर होता है, नंबरों को लाने पे। और इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है इसको बनाया गया है कि बच्चों के जो नंबर है वो अच्छे आने चाहिए, ताकि बच्चा जो है आगे बढ़ता जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका दृष्टिकोण कैसा है, संकुचित है, सीमित है। दूसरा, बालकों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से ये क्या है, अनुपयुक्त है। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी चीज के, जैसे पाठ्यक्रम के, जब सीमित अर्थ की बात करते हैं, सीमित का मतलब होता है कि जब वो किसी एक ही चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहा है। ठीक है, और जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास में कभी भी हम किसको, नंबर को या मार्क्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे के पास ज्ञान कितना है, उसे नॉलेज कितनी है, वो चीजों के साथ कितना व्यवहारिक है, उसके सोचने विचारने की क्षमता जो है वो कैसी है, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। हर एक तरह के व्यक्तित्व को ये क्या करता है, विकसित करने की कोशिश करता है, तो हम उसको ज्यादा महत्व देते हैं। जबकि अभी जो पाठ्यक्रम हम पढ़ रहे हैं वो किस पर आधारित है, अभी परीक्षाओं पर आधारित है, कि परीक्षाओं में आपको नंबर लेने हैं, परीक्षाओं पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि अंत में बच्चे की लिखित परीक्षा होगी जिसमें उसे अंक लेकर आने हैं। ठीक है, तो इसमें सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि ये सही नहीं है। फिर वर्तमान का जो पाठ्यक्रम है उसमें रुचियों, अवस्थाओं और आवश्यकताओं को स्थान नहीं दिया जाता है। ठीक है, कि हम कभी भी पाठ्यक्रम में आप ये देखेंगे कि अब जो आपके पास पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि आप अपनी रुचि के अनुसार पढ़ें, आप अपनी अवस्थाओं के अनुसार पढ़ें, आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ें। अगर ऐसा होता तो ये क्या करता, आपका सर्वांगीण विकास करता, आपको आपकी रुचि के अनुसार सिखाता। मतलब आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं, उसी को हम रुचि कहते हैं। तो उन अवस्थाओं पर आधारित ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, विषयों को देते हैं, कि हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर सब्जेक्ट में नंबर आना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वर्तमान का जो पाठ्यक्रम है वो किसी भी बच्चे की रुचि, अवस्थाओं और आवश्यकताओं पर आधारित नहीं है। ये अपना अलग जो है ऐसा स्थिति बनाकर हमें नॉलेज देने की कोशिश करता है कि आपको लगता है कि आज के समय में आपका लक्ष्य क्या है, एक ऐसी जॉब हासिल कर लेना जिस क्षेत्र में आप आजीविका कमा सके। और ऐसी जब हम किसी एक निश्चित चीज के लिए क्या करते हैं, किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो आप कह सकते हैं वो क्या है, बहुत सीमित क्षेत्र से है। जबकि शिक्षा की आवश्यकता जो है वो बहुत व्यापक होती है, कि आपको हर एक क्षेत्र की नॉलेज हो, हर एक क्षेत्र में आपको जो है वो सिखाने की कोशिश की जाए, ताकि आपका
जो ज्ञान है वो बेहतर हो सके। फिर हम कहते हैं कि वर्तमान में हमारे पास जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम क्या करता है, इसमें आपको इस बात पर ध्यान देने बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, जो ये कहता है कि पाठ्य पुस्तक कि पाठ्य पुस्तक चुनी गई है वह बालक के लिए उपयोगी या महत्वपूर्ण है या नहीं, कि हमें जो किताबें दी जाती हैं, जो भी बुक्स आपको लगाई जाएंगी, वो किस पर आधारित होती हैं, वो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं। और इस पाठ्यक्रम में क्या होता है, हमारी उन चीजों की आवश्यकताओं या फिर आप कह सकते हैं वर्तमान में जो आपकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी आजीविका, कि आपकी शिक्षा क्या हो, आपकी आजीविका बनाने वाली हो, उस आधार पर आपको पाठ्यक्रम की पुस्तकें जो है वो बनाई जाती हैं, लगवाई जाती हैं। वह बालक के लिए उपयोगी है या महत्वपूर्ण है, इस चीज पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, कि पुस्तकें ऐसी हों जिनसे कोई भी बच्चा जो है ज्ञान ले सके, उसे पढ़ सके। तो इस प्रकार की पुस्तकें अगर होंगी तो लोगों में उसे पढ़ने की, उनसे कुछ सीखने की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा बेहतर जागृत होगी। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम में सामाजिकता का अभाव है, कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखता है, और समाज की आवश्यकताओं के आधार पर जो है शिक्षा या फिर हमारी है जो पाठ्यक्रम है उसकी व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलती है। तो समाज की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, लेकिन वो आवश्यकताएं जो हमारे लिए, हमारे समाज में बदलाव के लिए आवश्यक है, उन अवस्थाओं को हम क्या करते हैं, इसमें आपको देखने को मिलता है अभाव है, कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं उस आधार पर शिक्षा का प्रावधान नहीं बना हुआ है या पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया है। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम में बच्चे को और लड़कों और लड़कियों को आप कह सकते हैं पाठ्यक्रम में कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कि दोनों को एक ही समान तरह से जो है पढ़ाया जाता है, दोनों को एक ही समान का ज्ञान जो है वो दिया जाता है। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम में औद्योगिक व्यवसायिक विषयों का क्या है, अभाव है, कि आपको कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाया जाता है जो आपको किसका ज्ञान कराता हो, जो आपको व्यवसाय का ज्ञान कराता हो। व्यवसाय यानी कि व्यापार कैसे किया जाता है, उद्योगीकरण के बारे में आपको बताता हो, कि किसी भी चीज को, मतलब अगर आप अपने स्तर पर किसी उद्योग को शुरू करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, उसके लिए कोई बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं होती। तो उस क्षेत्र का आप कह सकते हैं कि क्या देखने को मिलता है, अभाव देखने को मिलता है। और जबकि आपको पता है कि आज के समय में औद्योगिकरण हर एक क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, ठीक है, नॉर्मली जो हमारे व्यापार है उनमें भी आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें औद्योगिकरण का या फिर किसी भी कार्य को शुरू कैसे करना है उसके विषय में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कि कोई भी सामान कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे जो फैक्ट्रीज होती हैं, आपने कभी उनके अंदर की प्रोसेस नहीं देखी होगी, तो इस प्रकार का जो व्यवहारिक ज्ञान है व्यवसाय से संबंधित, वो भी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को देना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। हाँ, जो लोग इस क्षेत्र में है वो भी क्या करते हैं, अपनी परीक्षाएं पूर्ण करने के बाद आप जब आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, कोई इंटरव्यू कर लेते हैं, तो आपको एक ट्रेनिंग दिलाई जाती है जो आपको ये सिखाती है कि करना क्या है, कैसे क्या होगा। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास व्यवहारिक ज्ञान है, हमने कभी सीखा ही नहीं, तो हमें कभी भी किसी भी चीज के बाद क्या है, आपको क्या कराई जाती है, ट्रेनिंग दिलाई जाती है। अगर आपको पहले से ही इस चीज का ज्ञान होता है तो आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। फिर पाठ्यक्रम यानी वर्तमान पाठ्यक्रम का बालकों के जीवन का कोई संबंध नहीं है, कि आपके जीवन से संबंधित बातों को जो है वो सिखाया जाए, बताया जाए। तो इस चीज का भी आपको अभाव देखने को मिलेगा। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम में धार्मिक नैतिक शिक्षा का पर भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने कल बात की थी कि मोरल एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मोरल एजुकेशन आपके अंदर एक अच्छे चरित्र का, एक अच्छे व्यक्तित्व का क्या करती है, निर्माण करने में आपकी सहायता करती है। लेकिन मोरल एजुकेशन के लिए जैसे पुस्तकें लगवा देना, किताबें लगवा देना, उनको हमारे स्कूल के स्तर पर क्या करना, एक
करिकुलम के आधार पर हम क्या कर देते हैं, उसको लगा देते हैं, जिसके लिए भी बच्चे क्या कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। तो इसको कोशिश करनी चाहिए कि इसको व्यवहार में लाए, मतलब बच्चों को इस तरह से सिखाया जाए ताकि वो उसे आत्मसात कर सके, उसे कुछ सीखने का अवसर मिले। केवल उसे एक पुस्तक पढ़ के समान मानकर अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो इससे आपको किसी प्रकार का धार्मिक या नैतिक ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप कह सकते हैं कि इसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए जो हमें वास्तव में नैतिक शिक्षा के मूल्यों के बारे में जो है सिखा सके। तो ये सारे ड्रॉबैक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि मतलब आप कह सकते हैं कि ये सारी क्या है, कमियां हैं हमारे पाठ्यक्रम में, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं इस प्रकार की चीजों को ठीक करने का। फिर पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में बात करेंगे। पाठ्यक्रम हमारे पास क्या है, बहुत प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का, ठीक है। तो पाठ्यक्रम के प्रकार की जब आप बात करते हैं, ये पाठ्यक्रम संगठन के संबंध में पृथक पृथक दृष्टिकोण होते हैं। मतलब पाठ्यक्रम का जब हम बनाते हैं, हम सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम क्या है, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो निम्नलिखित पंक्तियों में हम पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार पर क्या डालेंगे, प्रकाश डालेंगे कि अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम कैसे हो सकते हैं। तो जब बात करते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसे याद करते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम हम कहते हैं। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, आपके विषयों को ज्यादा महत्व देता है, ठीक है। तो जिसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों के अंदर तर्क युक्त क्रमिक रूप से ज्ञान देना, विषय और पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना, ठीक है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट में आपने देखा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, मैथ्स को दी जाती है, विज्ञान को दी जाती है, ठीक है। तो हम जब सब्जेक्ट सेंटर्ड पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो इसमें जो भी विषय होते हैं, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होंगे, उनके अंदर क्या है, जो तर्क है, जो लॉजिक है, मतलब किसी भी चीज के पीछे क्या नियम, क्या रूल रहा होगा, ठीक है, क्या प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर उसको बनाया गया होगा, उस पर बहुत ज्यादा क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो हम किताबों के माध्यम से क्या करते हैं, इस प्रकार के विषय में जो पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है कि उसमें ऐसे आप कह सकते हैं जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में हम बात करते हैं कि क्या पता होने चाहिए आपको, फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। साइंस की जब आप बात करते हैं तो साइंस में क्या होती है, बहुत सारी थ्योरीज आपने देखी होंगी, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो इसके आधार पर आपके अपने जो विचार हैं वो कैसे होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, मतलब तर्क होना चाहिए उसमें, उसके पीछे के कारण को समझने का। और किसी चीज को भी हम किस में, क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो जैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका एक पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है। आप किसी थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो वो कैसे शुरू हुआ है, वहां से लेकर किस प्रकार की चीजें आपको बनती हुई नजर आती हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। मैथ्स में भी जब आप फॉर्मूले पढ़ते हैं या कोई थ्योरम पढ़ते हैं तो उसके क्या होते हैं, चरण होते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, उसको पूरा करना है। तो आप कह सकते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं, ये तर्कयुक्त भी होती है, इनका क्रम होता है कि स्टेप एक के बाद दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे। अगर कोई भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो क्या होगा, आपका या तो आंसर गलत होगा या तो आपका जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो गलत आएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम क्या करते हैं, सहायता करते हैं शिक्षक बालकों के समक्ष पूर्व निश्चित ज्ञान को विभिन्न विषयों के रूप में पृथक पृथक प्रस्तुत कर देता है। कि वो क्या करता है कि इस प्रकार के, मतलब जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट सेंटर पाठ्यक्रम की, तो वो क्या करेगा, अलग अलग जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के आधार पर जितने भी आपने विषय अभी तक पढ़े होंगे, ठीक है, चाहे हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, मैथ्स है, एसएस है, जितने भी विषय अभी तक आपने पढ़े हैं, ये इनको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है कि आप इनको अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ रहे हैं। साइंस में भी, हिस्ट्री में भी आप बात करते हैं, जब आप एसएस की बात करते हैं तो इसमें भी कई भागों में इसको तोड़ दिया जाता है। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का अपना अलग महत्व होता है, हिस्ट्री का अपना अलग महत्व होता है। आप इसमें इकोनॉमी पढ़ते हैं और नागरिक शास्त्र जैसी चीजें पढ़ते हैं, जियोग्राफी अलग पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, विषयों को क्या करेगा, पाठ्यक्रम क्या कर रहा है, इन विषयों को क्या करता है, अलग अलग भागों में तोड़ देता है और आपको अलग अलग विषय का क्या कराता है, ज्ञान कराता है। तो विषय पर आधारित, मतलब अपने हर एक सब्जेक्ट की आप कह सकते हैं कि अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है, और ये क्या करता है, उसके महत्वपूर्णता को दर्शाता है।
दूसरा आता है हमारे पास अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, जो आप कहते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड या एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम इसे हम कहते हैं। तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? वह पाठ्यक्रम है जिसमें बालक को क्रियाओं और अनुभव के आधार पर हम वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बल देते हैं कि बच्चा कैसे सीखे, एक्टिविटी के आधार पर सीखे, वो अपने अनुभव के आधार पर सीखे। और इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की भांति यह बताने से पहले निश्चित नहीं होता है कि बालकों को क्या क्या विषय सामग्री पढ़ानी है। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट में जब आप सब्जेक्ट सेंटर्ड पाठ्यक्रम की बात करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, या फिर हम बात करते हैं किसकी, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम की, तो इन दोनों में ही हम किसको प्राथमिकता देते हैं? इन दोनों में हम ये कहते हैं कि हम पहले से ही क्या करते, कुछ भी फिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, कि बच्चे को जो है वो क्या क्या मटेरियल हम यूज करने वाले हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो जो विषय में लिखा होगा हम उसी के आधार पर जो है उसको सिखाएंगे। तो इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है, बल्कि उनकी मौलिक शक्तियों का और रचनात्मक प्रवृत्तियों को हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ठीक है, इसमें अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में हम क्या करेंगे कि बच्चों की मौलिक मतलब उनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, क्वालिटी है, उनको क्या करने की कोशिश करते हैं, विकसित करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर क्रिएटिविटी, रचनात्मक चीजों के प्रति उनका जो व्यवहार है उसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कोई भी जब आप सब्जेक्ट सेंटर पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे विषय देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे सब्जेक्ट है आपके पास, और इन सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपको पहले से पता नहीं होता। इसी प्रकार अनुभव आधारित जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, इसी तरह से विषय सब्जेक्ट हो जाएंगे। कि आपको शिक्षा क्या है, जब हम अनुभव पर आधारित है तो आपकी धार्मिक शिक्षा की बात हो सकती है, नैतिक शिक्षा की बात हो सकती है, ठीक है, सामाजिक शिक्षा की बात हो सकती है। तो आपको कब क्या सिखाया जाएगा, किस चीज को आपकी पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाएगा, पहले से निर्धारित नहीं होता है। तो ऐसे वातावरण में जब हम क्या करते हैं, बच्चों को विकसित करते हैं, उनका निर्माण किया जाता है जिसमें वो सक्रिय रहते हैं, मतलब लगातार क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उनके सर्वांगीण विकास की ओर क्या करता है, ये फोकस करता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जब हम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो किसी ज्ञान राशि को पहले से निश्चित नहीं किया जाता, मतलब हम इसमें से पहले ही डिसाइड नहीं करते हैं कि बच्चे को किस तरह का ज्ञान जो है मिलने वाला है, क्योंकि बच्चों का स्वभाव जो है वो उसकी रुचियों, रुझानों, क्रियाओं और अनुभवों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कि इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर आधारित जो है, अनुभव आधारित है तो हम बच्चों के लिए क्या करेंगे, एक्टिविटी बनाएंगे। ठीक है, एक्टिविटी या फिर आप कह सकते हैं कैसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे जिसमें बच्चा जो है वो स्वाभाविक ज्ञान ले सके। हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट हो इस प्रकार की गतिविधि में, तभी क्या पढ़ कर पाएगा, वो इन चीजों को सीख पाएगा। तो जो भी एक्टिविटीज आपने जो भी रुचि है उसके उस आधार पर जो आप वातावरण बनाते हैं, बच्चा उसी से क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, कुछ नया जो है वो डिस्कवर करता है, मतलब कोई भी गतिविधि जब वो कर रहा है तो उसे ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ और इससे क्या परिणाम, क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें हम किसको, अनुभव को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं कि किसी भी गतिविधि को करने का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में, जो होता है चाइल्ड सेंटर्ड पाठ्यक्रम, जिसमें हम कहते हैं बाल आधारित। ठीक है, जब भी बाल आधारित पाठ्यक्रम की बात होती है तो हम बात करते हैं कि इसमें हर एक चीज क्या है, बच्चे की रुचि के अनुसार जो है हम लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है जिसमें हम विषयों की अपेक्षा, मतलब इसमें हम सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इसमें हम इस पाठ्यक्रम में हम क्या करते हैं, ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है कि बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियां, मतलब जितने भी बच्चे होते हैं उनकी एज ग्रुप के आधार पर हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं कि अलग अलग जो एज है, अलग अलग स्तर के जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं, उनकी रुचि अलग हो सकती है। ठीक है, और उनकी क्षमता अलग हो सकती है। तो आप अगर नर्सरी क्लास के बच्चे को थर्ड क्लास की चीजें सिखाएंगे तो अभी वो इतनी चीजें करने में सक्षम नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, ना ही अभी वो क्या है, इस योग्य है। तो उनकी योग्यताओं के आधार पर, तो जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है जो धीरे धीरे होता है, समय के अनुसार होता है, उसी आधार पर क्या किया जाएगा, उनके लिए पाठ्यक्रम बनाया जाएगा कि उसी प्रकार से उनकी मानसिक गतिविधियों को,
उनकी शारीरिक गतिविधियों को फोकस करके क्या किया जाएगा, पाठ्यक्रम जो है वो तैयार किया जाएगा, ताकि बच्चे के सर्वांगीण विकास को हम क्या कर सके, फोकस कर सकें। तो आप कह सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुसार जो है हम उसको बनाते हैं, जिससे हम ये व्यक्त कर सकते हैं कि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास जो है वो सही दिशा में और भली भांति हो। फिर है सुसंबद्ध पाठ्यक्रम। सुसंबद्ध पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि हम एक ऐसा पाठ्यक्रम बना रहे हैं जिसमें हर एक चीज कैसी है, व्यवस्थित है। तो सुसंबद्ध पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जो विभिन्न विषयों को पृथक पृथक न पढ़कर क्या करता है, एक दूसरे के साथ उन दोनों को कनेक्ट कर देता है। मतलब एक ही चीज में क्या कर रहे हैं, हम सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कल बात की थी कि ज्ञान क्या है, ज्ञान एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो जिसमें हम ये कहते हैं कि हर एक विषय को क्या किया जाएगा, दूसरे विषय से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि बच्चे को कभी ये ना हो। ठीक है, तो जितने सब्जेक्ट हैं उन सबको क्या करना, उनका एकीकरण करना। और एकीकरण करने से क्या होगा, वो सब एक साथ आ जाएंगे, जिससे बच्चे को ये नहीं लगेगा कि वो अलग अलग तरह की चीजों को पढ़ रहा है, एक ही साथ जो है उसको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है वो क्या करता है, एक दूसरे से विषय को संबंध में जोड़ने की कोशिश करता है। तो अतः सुसंबद्ध पाठ्यक्रम इस बात पर जोर देता है कि बालक के सामने ज्ञान को विभिन्न विषयों में अलग अलग न बांटकर हम क्या करें, उसे उसके साथ एक ही रूप में प्रस्तुत किया जाए। कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने बात की कि आप अलग अलग तरह के विषय पढ़ते हैं, तो इन विषयों में क्या होनी चाहिए, उन विषयों में क्या होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए जो एक विषय को क्या करेगा, दूसरे विषय से कनेक्ट करेगा। तो इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम होता है उसे हम सुसंबद्ध पाठ्यक्रम कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के जितने भी आप विषय पढ़ते हैं, जैसे जनरली आप नॉर्मली पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग विषय को पढ़ रहे हैं। तो जब आप छोटे होते हैं केवल आपको बताया जाता है कि आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आप थोड़े से प्राथमिक स्तर पर आते हैं, इस हिंदी को भी हम दो चीजों में, तीन कैटेगरीज में बांट देते हैं। ठीक है, एक आप पढ़ते हैं भाग, जिसे आप कहते हैं कि जो आपका कहानियों, जिसमें आपने कहानियां देखी होंगी, जिसमें आपने कविताएं देखी होंगी, ठीक है, एक, या फिर आप कह सकते हैं किसी की जीवनी हो सकती है, उसमें किसी विशेष आदमी की जीवनी हो, या फिर किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया हो, देश के बारे में हो सकता है। तो ऐसे आप लेसन यानी पाठ पढ़ते हैं। दूसरा भाग आपको देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, जो आपकी चीजों से संबंधित कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं, शब्दों को एक पंक्ति में कैसे लिखा जाता है, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, इन विषयों के बारे में आप पढ़ते हैं। फिर इसके साथ ही आपकी किताबों में बहुत सारे विषय जोड़ दिए जाते हैं, जैसे रामायण है या फिर महाभारत है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, वो भी आपके हिंदी विषय से जोड़ दी जाती हैं, ताकि आपको इस विषय के बारे में क्या कराया जा सके, ज्ञान कराया जा सके। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक विषय को बहुत सारी चीजों में हमने क्या कर दिया, बांट दिया। लेकिन सुसंबद्ध पाठ्यक्रम कहता है कि हमें क्या करना है, विषयों को डिवाइड नहीं करना। जबकि हिंदी भी है, तो हिंदी लैंग्वेज को हमें क्या करना है, सभी सब्जेक्ट से कनेक्ट करना है, ताकि हम बच्चे के लिए एक अच्छी, उसे अलग अलग विषय ना पढ़ने पड़े, एक अच्छी एक ही विषय के आधार पर सब कुछ जो है उसे सिखाने की कोशिश की जाए। फिर है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। कार्य केंद्रित मतलब वर्क सेंटर्ड करिकुलम आप इसे कह सकते हैं। तो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है, जिसे जॉन डीवीए कहते हैं कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम के द्वारा हम बालक समाज के उपयोगी कार्यों को करने में क्या लेता है, रुचि लेता है। इससे उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का होना निश्चित हो जाता है। कि जब आप कहते हैं कि करिकुलम कैसा है, आपका वर्क सेंटर्ड है, तो आपने देखा है कि समाज के प्रति हमारे बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं, समाज में हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं, और उन कार्यों के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के कार्य जो है हम चाहते हैं बच्चा सीखे, और उसके लिए क्या करते हैं, उसे तैयार करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो क्या करे, इन चीजों को सीखकर समाज का एक अंग जब बनेगा, तो उसके लिए क्या करे, वो कार्य करे। तो जब आप वर्क सेंटर्ड पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो वर्क सेंटर्ड पाठ्यक्रम में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है,
तो कार्य आधारित जब पाठ्यक्रम हम देख रहे हैं तो इसमें आप ये देखेंगे कि कार्य आधारित पाठ्यक्रम क्या है कि इसमें आपको समस्याओं के समाधान के बारे में सिखाया जाएगा कि कोई भी आपकी समस्या है वो आपके जीवन से संबंधित हो सकती है, वो आपके समाज से संबंधित हो सकती है। तो उन समस्याओं का समाधान जो है आप आसानी से ढूंढ पाए, ऐसे आपके विचार को विकसित किया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कार्यों के आधार पर कि जो भी काम आप करेंगे उन कार्यों से जो भी आपको अनुभव होगा, वो जो ज्ञान होगा, वो आपका कार्य सेंटर्ड पाठ्यक्रम कहलाएगा। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं गतिविधियों के माध्यम से। गतिविधि मतलब बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कराई जाए जिससे क्या हो, उनको दूसरे कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो या दूसरे कार्यों को करने में वो क्या हो जाए, कुशल होता है। तो गतिविधियों के द्वारा उनको क्या बनाना, कुशल बनाना। उनके अंदर व्यवहारिक कि समाज में किसी व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए उसके बारे में जब आप बताते हैं, सिखाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये भी क्या है, समाज के आधार पर एक ऐसी गतिविधि है जो हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। तो सामाजिक, व्यवहारिक और व्यवसायिक कौशल को उनके अंदर विकसित करना कि कोई व्यवसाय है उसको किस प्रकार से किया जाता है। तो ये सारे कौशल किस पर आधारित होते हैं, ये हमारे कार्य पर आधारित होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कार्य आधारित पाठ्यक्रम जो है वो क्या करता है, वो शैक्षिक दृष्टिकोण से जो छात्र को ज्ञान देगा वो क्या होगा, उस कौशल देगा। मतलब जो भी आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी नॉलेज आपको प्रदान हो रही है वो क्या करेगा, आपको कौशल देगा, मतलब आपको स्किल देगा कि आप किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वास्तविक दुनिया में जो कार्य हो रहे हैं आपको अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो व्यवहारिक कौशल आप कह सकते हैं व्यवसाय के बारे में जानना, व्यवहार के बारे में जानना, समस्या समाधान की आपकी गतिविधियों से संबंधित अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं उनको सुलझा पाना। वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित का मतलब होता है कि कार्य का जो अनुभव है कि किसी काम को करने से जो भी आपको अनुभव प्राप्त हो रहा है वो आपके वास्तविक जीवन से क्या करेगा, उसे जोड़ेगा। फिर रुचि आधारित की पाठ्यक्रम में ऐसे चीजों को शामिल करना जो बच्चों की रुचि के अनुसार हो और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर भी बनाई गई हो। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक तरह की समग्र शिक्षा को साथ में लेकर चलता है। समग्र मतलब हर प्रकार की शिक्षा जिसमें हम बात करते हैं बच्चे को स्वास्थ्य से संबंधित बातों के बारे में, उसे नागरिकता के बारे में, अन्य जीवन के बारे में कि उसका अपना जीवन कैसे जो है वो समाज में होगा, उनसे संबंधित जो भी उपयोगी कौशल होते हैं उनको सिखाने में क्या करते हैं, हम उसकी सहायता करते हैं। कौशल के विकास को क्या करेगा, ये बढ़ावा देगा। तो अगर इस प्रकार का पाठ्यक्रम आप बना रहे हैं तो ये क्या करता है, ये सारे गुणों को विकसित करेगा बच्चे के अंदर जो हमारे समाज के लिए आवश्यक है, जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। तो इन सभी को बढ़ावा देना क्या होता है, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। फिर हम बात करते हैं कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम में आप ये देखते हैं कि ऐसा पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषयों को हम क्या कर देते हैं, अनिवार्य कर देते हैं, कंपल्सर कर देते हैं। तो ऐसे जो पाठ्यक्रम होते हैं, तो जैसे आप अब जो वर्तमान में आपके पास पाठ्यक्रम है वो कैसा है, कोर पाठ्यक्रम है। कोर पाठ्यक्रम में विषयों को हम क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। तो जैसे आप विद्यालय में, स्कूल में जब जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि एक स्तर तक आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएस, ये सब पढ़ना क्या है, कंपल्सरी है, अनिवार्य है। ठीक है, तो आप क्या है 10वीं तक इन सभी विषयों को पढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको ऑप्शन मिलते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में भी चाहे आपके पास क्या है, बहुत सारी स्ट्रीम होती हैं, जैसे आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आप नॉन मेडिकल में जाना चाहते हो। ठीक है, नॉन मेडिकल आपके पास होती है, नॉन मेडिकल आपके पास होती है। जैसे आप क्या करते हो, इनमें से चुनाव करते हो। ठीक है, आप कॉमर्स ले सकते हो, आप आर्ट विषय भी ले सकते हो। तो ये आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। आप इस ऑप्शन में भी अगर आप इनमें से किसी भी चीज का चयन करते हैं तो इनके अपने अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे इन सभी में आपको क्या पढ़ना होता है, इन लिए इनमें क्या होता है, आपके लिए कंपल्सरी होता है क्या पढ़ना, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, ये आपके लिए क्या होगा, कंपलसरी होगा। और इसके अलावा
मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। तो जहां पर आप कह सकते हैं अधिक से अधिक विषय क्या होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, मतलब हम अपनी इच्छा से कुछ विषयों का चुनाव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास क्या है, कुछ अनिवार्य विषय हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इनका अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है, तथा ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचि और क्षमताओं की आवश्यकताओं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। तो जैसे आप मेडिकल का चुनाव कर रहे हैं तो वो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, आप नॉन मेडिकल का चुनाव कर रहे हैं वो आप अपनी इच्छा। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि बच्चे की रुचि इसमें है, उसमें क्षमता है इसको करने की, इसलिए वो क्या कर रहा है, ऐसे सब्जेक्ट को चुन रहा है। आर्ट पे भी जब आप अगर आप बात करते हैं तो इसमें भी आपके पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप किस विषय को पढ़ना चाहते हैं। तो जब भी आप क्या करते हैं उसमें विषयों का चुनाव करते हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अन्य किसी विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे इकोनॉमी आप ले सकते हैं, मैथ्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन इनमें से जो भी विषयों को आप पढ़ेंगे, 2 या 3 विषय ही आप चुन सकते हैं। उनको आप किस आधार पर चुनेंगे, अपनी रुचि के आधार पर, अपने इंटरेस्ट के आधार पर। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक के पास क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, समाज के आधार पर दोनों प्रकार की चीजें उपलब्ध है। लेकिन आप अपनी आधार पर क्या कर सकते हैं, विषयों का चुनाव कर सकते हैं जो आपको समाज और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में क्या करते हैं, अनुभव प्रदान करते हैं, आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो देने में सहायता करते हैं। फिर शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है, कि जो किस पर आधारित होता है, आपकी क्रिएटिविटी पर आप कह सकते हैं। तो शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम को ऐसे पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाओं को हम क्या करते हैं, महत्व देते हैं, जैसे कताई करना, बुनाई करना, चमड़े का कार्य करना, लकड़ी का काम करना, मतलब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ लोग पेंटिंग की भी अलग अलग, जो हमारे स्टेट है उसमें जो विभिन्न प्रकार की पेंटिंग है जो फेमस है उनका चयन करना। तो इसके आधार पर जब किसी शिक्षा के संस्था को बनाया जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो कैसी है, शिल्प कला पर आधारित पाठ्यक्रम है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट होते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट में क्या होता है, हाथ से बनाई हुई चीजें, वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही जितने भी पाठ्यक्रम, मतलब इस आधार पर अगर आपको किसी भी शिक्षा संस्था में, किसी भी एजुकेशन में चीजें सिखाई जा रही हैं तो आप कह सकते हैं कि ये कैसा है, ये शिल्प कला पर आधारित पाठ्यक्रम है। फिर एकीकृत पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं, एकीकृत जहां पर हमने क्या किया, पाठ्यक्रम को एक साथ लेकर आए। तो एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम कहलाता है जिसमें विभिन्न विषयों के बीच कोई अवरोध नहीं होता, मतलब हर एक विषय के साथ आप दूसरे विषय को क्या है, स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं। आपको हर विषय के बारे में जो है जानकारी दी जाएगी। तो आप ये तो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, हम एक दूसरे से क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। जैकोटार्ट ने अपने शब्दों में ये कहा है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान एक इकाई, मतलब ज्ञान की जब आप बात करते हैं नॉलेज की, तो नॉलेज क्या है, ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान जो है वो एक प्रकार का होता है, इसे आप किसी विषय के आधार पर क्या नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, या फिर आप क्या नहीं कर सकते, इसका विभाजन नहीं कर सकते। और इसलिए हमें क्या करना है, इसे एकीकृत करना है, मतलब एक ही स्तर पर, कि जो बच्चा कुछ भी सीख रहा है, हर एक विषय के बारे में उसे जो है पढ़ाया जाए, ऐसा ज्ञान जो है होना चाहिए। जिससे पहले लोगों को होता था कि गुरुकुल में जब वो जा रहे हैं तो वो जो शिक्षा ग्रहण करते थे वो उनके पूरे जीवन के लिए क्या थी, व्याप्त थी। फिर पाठ्यक्रम में सभी विषय का ज्ञान रूपी इकाई के विभिन्न अंग हमें चाहिए, और हम बालकों को ज्ञान की एकता से परिचित करा सके कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान एक ही प्रकार का होता है। पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को अलग अलग रूप में पढ़ाया जा सकता है, अपेक्षा दूसरे संबंध में एक दूसरे से इसको, मतलब आपके पाठ्यक्रम में क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जबकि हम ये चाहते हैं कि पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए, ताकि हर एक विषय के साथ दूसरे विषय को हम क्या कर सके, जोड़कर उसका संबंध स्थापित कर सके। इससे बालक ज्ञान की एकता और सरलता को से जो है वो परिचित हो जाता है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम थी जिनके बारे में हमने बात की, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे